गुड मॉर्निंग। आज हम हैमिल्टन जैकोबी मेथड जो है उसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल फॉलिंग वर्टिकली। व्हेन वी shall use Hamilton Jacobi method in motion of vertically falling particle under gravitational field, तो we use Hamiltonian. Hamiltonian is total energy, is sum of kinetic energy and potential energy. Then Hamiltonian is H is T plus V. Q is the generalized position. Now the kinetic energy T P square upon 2m plus V mg Q होता है. Q is here Q is y, because particle is vertically falling. वर्टिकली जो अक्स आती है वो वाई अक्स होती है, तो Q is y. Now this equation is 1. We know the momentum P is according to Hamilton Jacobi method curly S upon curly Q. Q is y, तो curly S upon curly y. तो P को हम लिख सकते हैं curly S upon curly y. Now the equation H equal to 1 upon 2m curly S upon curly y whole square plus mgy. Equation number 2. If new Hamiltonian H is to be 0, then is equal to simple H plus curly S upon curly T equal to 0. This equation 3rd. By equation 2 and 3rd, the value of old Hamiltonian H put here. Now the equation 1 upon 2m curly S upon curly y whole square plus mgy plus curly S upon curly T equal to 0. This equation is 4, which is Hamiltonian Jacobi equation, which has this equation 4 has a solution in the form of Hamiltonian characteristic function. We know from Hamilton Jacobi method, this equation 4 has solution H y p t, and this is q p t. मैं लिख देता हूँ क्यू पी टी इक्वल टू डब्लू क्यू अल्फा माइनस अल्फा टी. ये वहाँ सॉल्यूशन था हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन की, जो हमने एप्लीकेशन करी थी हैमिल्टोनियन जैकोबी मेथड की, जो वीडियो करी थी उसमें ये इक्वेशन हमारा इसका सॉल्यूशन आया था. तो इसको यहाँ किस प्रकार से लिखेंगे, एस क्यू की जगह वाई, पी की जगह अल्फा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टी ये कांस्टेंट है अल्फा पी, इसलिए तो ये न्यू हैमिल्टोनियन 0 हुआ है, और इक्वल टू डब्लू वाई अल्फा. यहाँ पर भी कैपिटल पी होता है, परंतु अल्फा लेते हैं हम, पी को अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है पी. हमने सिद्ध किया था हैमिल्टन जैकोबी मेथड, आप इस वीडियो पर जा सकते हो.
उसमें देख सकते हो कि अल्फा हमने क्यों लिखा था, क्योंकि ये कांस्टेंट है पी, इसलिए इसको अल्फा लिखा था, माइनस अल्फा टी। now differentiate this equation with respect to y, curly s upon curly y equal to curly w upon curly y। तो कर्ली एस अपॉन कर्ली वाई को हम लिख सकते हैं कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली वाई। एस तो है हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल फंक्शन और डब्ल्यू है हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, वाई है पोजीशन, ठीक है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम टी के सापेक्ष, कर्ली एस अपॉन कर्ली टी, इसका मान निकालने के लिए। तो इसमें टी है नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एल्फा। नाउ द दीज वैल्यूज पुट हियर इन इक्वेशन 4। वन अपॉन 2m कर्ली एस अपॉन, नहीं एक मिनट, कर्ली डब्ल्यू आएगा, होल स्क्वायर प्लस एम जी वाई माइनस एल्फा इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करके डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। डब्ल्यू इज हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, ठीक है ना। फिर हम एस निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम देखते हैं कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एल्फा माइनस एम जी वाई 2m। तो यहाँ हो जाएगा कर्ली डब्ल्यू अपॉन कर्ली वाई इक्वल टू √2m रूट एल्फा माइनस एम जी वाई, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, तो देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। We integrate this equation with respect to y, then Hamiltonian characteristic function w is √2m integration root alpha minus mgy dy प्लस सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, दिस वैल्यू पुट हियर एंड वी कंक्लूड एस। तो एस इज वाई एल्फा टी इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आएगी, √2m एल्फा माइनस एम जी वाई डी वाई प्लस सी एंड माइनस एल्फा टी, ये भी आएगा। थोड़ा सही से लिख देते हैं, प्लस सी माइनस एल्फा टी, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। नाउ वी डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा एंड वी गेट बीटा कैपिटल Q न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज पोजीशन कोऑर्डिनेट। जैसे हम लिख सकते हैं बीटा, इसको हम Q भी लिख सकते हैं, कर्ली एस अपॉन कर्ली एल्फा। नाउ एल्फा इज हियर एंड हियर सी हैज़ नो एल्फा, तो सी का जो डिफरेंशिएट होगा एल्फा के साथ विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा इज 0, ये 0 हो जाएगा। तो इसका करेंगे अपने, ठीक है ना, ये रूट में है एल्फा,
तो हम जानते हैं ये तो √2m तो आ ही जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये रूट में है तो 1/2 आएगा। फिर 1/2 पावर में से 1/1 माइनस होगा तो -1/2 आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा रूट एल्फा माइनस mgy। और एल्फा का इस पूरे ब्रैकेट का फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एल्फा का 1 हो जाएगा, तो ये 1 भी आ जाएगा। ये तो हो गया, ये हमने डिफरेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू एल्फा। और dy ऐसा कैसा आ जाएगा, +0 -t, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में इंटीग्रेशन बचता है विथ रेस्पेक्ट टू y। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको 2 को बाहर ले आएंगे तो बीटा इक्वल टू करली एस अपॉन करली एल्फा इक्वल टू m/2 और इंटीग्रेशन। अब इसमें जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो -mgy, ये y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको ऊपर ले जाते हैं, एल्फा माइनस mgy होल पावर -1/2 dy माइनस टी। इसका इंटीग्रेट अलग करते हैं। ठीक है, इन सब की ज़रूरत नहीं, ये तो हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबका एक ही तरीका है, हैमिल्टोनियन जैकोबी मेथड को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका एक ही है, जैसे हमने पिछली एप्लीकेशन में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही फार्मूला, वही तरीका इसमें आजमाया है। अब इंटीग्रेशन हमारे पास में ये है, एल्फा माइनस mgy होल घात -1/2 dy। हम क्या करेंगे, एल्फा माइनस mgy को t² मान लेंगे। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, -mg dy, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, अब मान रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे t², तो ये रूट में है तो t की घात -1 हो जाएगा। dy की जगह रख देंगे 2t dt अपॉन -mg, तो ये t की पावर -1 और t की पावर 1, ये हो जाएगा 0, तो t1 हो जाएगा ये, और 2/mg माइनस का बाहर और dt आ जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास मान आ जाएगा -2/mg रूट t का मान क्या आ जाएगा, एल्फा माइनस t आएगा ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ t आएगा, तो ये आ जाएगा -2/mg एल्फा माइनस mgy का रूट, ये आएगा हमारे पास में आंसर इस इंटीग्रेशन का। तो ये मान हम यहाँ रखेंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप सोल्व करते हुए चलते हैं तो सोल्व हो ही जाता है। जैसे बीटा निकाल रहे हैं हम, न्यू पोजीशन कोऑर्डिनेट करली एस अपॉन करली एल्फा इक्वल टू m/2 का रूट। अब इंटीग्रेशन का मान कहते हैं -2/mg रूट एल्फा माइनस mgy और -t। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। बीटा इक्वल टू ये 2 2
तो ऊपर रूट बच जाएगा और नीचे एम रूट में और माइनस 1/g और एल्फा माइनस mgy रूट में माइनस टी। ये इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करके y की वैल्यू निकालेंगे। वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, y इज द vertically displacement in time t of particle in motion falling vertically। तो इसमें t को इधर भेज देंगे, बीटा प्लस टी इक्वल टू -2/m 1/g एल्फा माइनस mgy। ये ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, बीटा प्लस टी का स्क्वायर प्लस 2/m 1/g स्क्वायर एल्फा माइनस mgy। इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, 2 एल्फा अपॉन mg स्क्वायर माइनस ये mg कैंसिल 2/g y। हमें y की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, -2/gy इक्वल टू बीटा प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा अपॉन, ये जो स्टेप है ये हमने इधर पक्षांतर कर दिया, देख सकते हैं आप, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब -2/g को उधर पक्षांतर कर देंगे, मतलब हम -g/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y बराबर -1/2g बीटा प्लस टी का स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -g/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/2g हैं, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, और g से g कैंसिल, एल्फा अपॉन mg। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है ना, अब हम इनिशियल कंडीशन लेंगे t बराबर 0 पर, जो हमारी पोजीशन थी y बराबर y0, और जो ओल्ड कोऑर्डिनेट मोमेंटम कोऑर्डिनेट है p नॉट इज 0। ठीक है ना, हमने ये देखा था हैमिल्टोनियन जैकोबी इक्वेशन में p नॉट क्या होता है, कर्ली w अपॉन कर्ली y। अब इसका मान हमने नोट किया था, अभी तो नहीं है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ। p नॉट 0 आता है इनिशियल कंडीशन में, इसका मान हमारे पास में आता है √2m रूट एल्फा माइनस mgy। ये p नॉट आता है, कर्ली w अपन कर्ली y हमने पहले निकाला है, अभी इसी वीडियो में इसी क्लास में निकाला है, तो वो आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हैं, ये मान आया था। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे, √2m रूट एल्फा माइनस y नॉट हो जाएगा यहाँ इक्वल टू 0, तो हमारे पास में आ जाएगा एल्फा बराबर mgy नॉट। ठीक है, अब इस एल्फा की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे mgy नॉट, तो हमारे पास में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा एट टाइम t, वो देखते हैं, या इक्वेशन ऑफ पथ ऑफ पार्टिकल
which is falling vertically under gravitational field, y equal to -1/2 g बीटा प्लस टी का स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह आ जाएगा एम जी वाई नॉट, एम जी कैंसिल, वाई नॉट आ जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0, y इक्वल टू y0 एंड y इक्वल टू y0, देन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो हो जाएगा y0 -1/2 g बीटा स्क्वायर प्लस y0 कैंसिल 0, तो हमारे पास में बीटा बराबर 0 आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है ना। देन द इक्वेशन ऑफ पथ ऑफ मोशन ऑफ freely particle falling under gravity is y equal to -1/2 g बीटा 0 t स्क्वायर प्लस वाई नॉट। ये हमारे पास में उस पथ की इक्वेशन आएगी, उस मोशन की, इसमें पार्टिकल वर्टिकली फॉलिंग कर रहा है अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, ये हमको लास्ट निकालना होता है इसमें। तो ये है हमारा एप्लीकेशन by the use of Hamilton-Jacobi method. Application name is particle freely falling particle, freely falling particle। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम इस तरह से हैमिल्टोनियन जैकोबी मेथड की सहायता से सॉल्व की जाती है। आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या है, मोटिवेट होता है। जो वीडियो हम बना रहे हैं लगातार, वैसे मेहनत कर रहे हैं, उससे ये मोटिवेशन मिलता है कि आपको ज़रूरत है इस वीडियो की। ठीक है ना। वैसे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स लगभग हो गई है, थोड़ा बहुत बाकी है जो वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, तो आप देखिए पूरा मैकेनिक्स कैसी लगी आपको। थैंक यू वेरी मच।